नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही जमकर फटकार ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। यानी कि जो पंचायत चुनाव होना है उसमें अब केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका है ये ममता बनर्जी के लिए? ये बहुत बड़ा झटका है और न सिर्फ कानूनी तौर पे बल्कि राजनीतिक तौर पे भी ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा नुकसान। उसका जो टीएमसी के तमाम जो गुंडे जो बॉम्ब चला रहे थे, जो गोलियां चला रहे थे, जो किडनैपिंग कर रहे थे, जो मर्डर कर रहे थे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हालत खराब एक और शख्स की हुई। ममता बनर्जी की सरकार के वकील, उनको जो आज जज साहब ने धुलाई की है, आप ये समझिए, ये देश की जनता के लिए जानने और समझने वाली बात है। ये विपक्षी एकता, ये 23 तारीख को बैठ करके ये तमाशा करने वाले ये लोग ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी बताएंगे, डेमोक्रेसी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? ऐसी बात कह दी जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा कड़े शब्दों में किसी सरकार या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं कही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा होल्डिंग इलेक्शंस कैन नॉट बी अ लाइसेंस फॉर वायलेंस। सीधी सीधी बात, क्या आप वहां पे इलेक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरीके से वहां आप हिंसा की आग में पूरे स्टेट को झोंक देंगे। भाई तस्वीरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई जंगल राज है। बॉम्ब ऐसे फूट रहे हैं जैसे लग रहा है कोई दिवाली वहां पे शुरू हो गया है। और टीएमसी के गुंडे पुलिस वाले वहां पे बाकायदा सरकार की पार्टी के कार्यकर्ता बनकर मूक दर्शक बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट हैज सीन अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस। बोला हाईकोर्ट ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था? हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, अधीर रंजन चौधरी और अधिकारी ये गए थे हाईकोर्ट। ये गए थे कि भाई ये जो ममता बनर्जी की सरकार है इस पर भरोसा नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स आना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा 48 घंटे में यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स सीआरपीएफ और तमाम जो है आप उसको डिप्लॉय कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय कीजिए। तो ममता बनर्जी आ गई कि नहीं नहीं ये तो अन्याय हो रहा है, ये सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में आ जाएगी, हम तो पुलिस में। भाई हाईकोर्ट को ये समझ में आया, यही बात सुप्रीम कोर्ट करी है कि हाईकोर्ट ने पहले भी देखा है कि किस तरह से तुम लोग अपने यहाँ गुंडागर्दी मचाते हो, इसलिए सेंट्रल फोर्स का जो फैसला वो सही है। इलेक्शंस कैन नॉट बी अकम्पनीड बाय वायलेंस। इतना जो बॉम्ब पटाखे चल रहे हैं वहां पे, उसके अंतर्गत इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। इफ पर्सन्स आर नॉट एबल टू फाइल देयर नॉमिनेशंस एंड इफ दे आर फिनिश्ड ऑफ व्हाइल दे आर गोइंग टू फाइल इट, देन वेयर इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन? आप बताइए, आपने क्या कह दिया? ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर सीधा सीधा कमेंट्री है, ये किस तरह की व्यवस्था तुमने कर रखी है कि कोई आदमी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता, और फाइल करने जा रहा है तो बीच में ही तुम उसको खत्म कर दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जज साहब ये ममता बनर्जी के झांसे में नहीं आए। इतना बड़ा झटका जब सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हो, इसका मतलब तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पूरा देश जान रहा है, सरकार जान रही है, सुप्रीम कोर्ट जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। और ये आज जो फैसला आया है, ये केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट बन सकता है कि उठा के उखाड़ फेंक के इस ममता बनर्जी की सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू कराएंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सवाल पूछा है कि क्यों, किस बात का डर है आखिरकार ममता बनर्जी? ममता बनर्जी का डर नहीं, ममता बनर्जी की ये दादागिरी है। पिछली बार भी 95% लोकल इलेक्शंस में जो है वो सीट जीत गई और 34% जो सीटें थी वहां वो अनअपोज्ड जीती। मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं हुई 34% सीट्स के ऊपर कि कोई विपक्षी या बीजेपी का हो या वामपंथी हो या कांग्रेस पार्टी हो जो उसके खिलाफ लड़ सके। अब देखिए वहां इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को बर्खास्त करने की आवश्यकता है। जिस तरह का
फैसला आज सुनाया गया है और जिस तरह से डांट लगाई गई है। लेकिन इस पूरे मामले में स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो ममता गई, पीछे पीछे स्टेट कमीशन भी पहुंच गया और ये बार बार कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये ममता बनर्जी का चमचा बन गया है। वो वहां से आदेश दिया जाता और ये ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के पीठ पे बैठ करके वो ये चाह रही थी कि सेंट्रल फोर्स को एम्प्लॉय नहीं किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन वहां पहुंचा, उसके भी वकील हैं वहां पे वकील मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो सीधे डांटा जज साहब ने, भाई तुम इधर क्या करने आए हो, सेंट्रल फोर्स लगे नहीं लगे उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो यहां पे होना ही नहीं चाहिए। आप किस आधार पे आप यहां पे आकर के आर्गुमेंट कर रहे हो, आप एक कवर फायर दे रहे हो। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, कुल मिलाकर के ये हास्यास्पद है, 75,000 के आसपास पोलिंग बूथ है जहां चुनाव होने वाले हैं और ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है सिर्फ 189 बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव है। मतलब सेंट्रल फोर्सेस की अगर आवश्यकता, एक्स्ट्रा पुलिस की अगर आवश्यकता है तो सिर्फ 189 बूथ के ऊपर ही है। बताइए, ये दिन दहाड़े इस तरह के, ये जितने भी तमाम अधिकारी हैं बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमीशन के, दे मस्ट बी सस्पेंडेड फॉर दिस लाई। और ये डांट खाए। जज साहब ने कहा कि भाई आप क्या बकवास कर रहे हो, तो बोले कि नहीं ये तो कहां से आएगा, नहीं आएगा। जज साहब ने कहा भाई तुम्हारा लुकआउट क्या है, तुम डिप्लॉय करोगे। और हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो वहां ममता बनर्जी की सरकार से पूछा गया कि भाई कैसे कैसे क्या करोगे, भाई स्टेट कमीशन क्या करेगा। वो कह रहा है कि भाई हम जो रिक्वायरमेंट होगा हम राज्य सरकार को देंगे, और राज्य सरकार कह रही है कि आपके पास, तो जज साहब हाईकोर्ट में पूछे थे तो हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारे पास तो अभी नहीं है, हम 4-5 स्टेट से लेकर के आएंगे, बाहर से पुलिस को लेकर के आएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों ही आर्गुमेंट को पकड़ लिया। जज साहब ने कहा कि भाई जब 5-6 जगह से तुम लेकर के आओगे, एक जगह से सीआरपीएफ से मंगवा लो, आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी और उसका खर्चा भी सेंटर करेगा, तुमको भी खर्च नहीं मिलेगा, तुम क्यों इस चीज पे पड़े हुए हो। तो ये कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स आ जाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी, हर बूथ पे आ जाएगी और वो पूरे इंटायर बंगाल के अंदर जो है। तो साल्वे साहब ने जबरदस्त हड़काया, ये कहा ये ममता बनर्जी और तमाम ये विपक्षियों की जो आदत हो गई है, ये सब देशद्रोही किस्म के नेता हैं, ये देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। साल्वे साहब ने कहा कि किस तरह की मानसिकता है ये बंगाल की सरकार, ये ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि सेंट्रल फोर्स कोई जो है इन्वेडिंग आर्मी है, कोई पाकिस्तान की आर्मी है क्या, कि जो बंगाल में आ जाएगी तो आसमान जमीन एक गिर जाएगा। तो आज फैसला तो खिलाफ हुआ ही, डांट भी बहुत ज्यादा पड़ी है, ऐसी डांट पड़ी है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ जाएगी आज, क्योंकि 3-4 चीजें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो रही है। नंबर 1 वो ये कि बंगाल में हिंसा हो रही है, उसकी पुष्टि हुई। बंगाल में आप अपने अपोनेंट को चुनाव लड़ने नहीं देते हो, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देते हो, उसकी पुष्टि होती है। यहां आज इस फैसले से यह भी पुष्टि हो रही है कि वहां का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो टीएमसी का दलाल बन गया है, उसके चमचागिरी में लगा हुआ है। और इस फैसले से एक चीज और साबित हुई है कि ममता बनर्जी चुनाव के नाम पे वहां पे गुंडागर्दी और हिंसा भड़काने का काम कर रही है। तो आज का फैसला ये विपक्षियों के ऊपर एक करारा तमाचा है और ममता बनर्जी को अब जवाब देना चाहिए कि इसकी शुरुआत कि भाई सेंट्रल फोर्स यहां पे लगे, ये तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने की थी। अब ये 23 तारीख को क्या बोलेंगे, हेलो आपने बड़ा अच्छा काम किया, या आपस में 23 तारीख को पटना में गुत्थम गुत्थी होगा, ये भी एक देखने की बात होगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव होने हैं, पर नामांकन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जमकर हिंसा की खबरें सामने आई थी। उसी बीच हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला सुनाया था, पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ
ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।